कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इसमें मर्दों वाली बात नहीं, यानी कि नामर्द है, थॉट्स खत्म, विचार खत्म, केवल तरंग ही तरंग, केवल तरंग ही तरंग। भतीजी लगती थी, उसके प्रति भी वासना की भावना। तब मेरा दिमाग हिल गया, काम, क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, तुम्हें विजेता बनना पड़ेगा। करोड़ों करोड़ों में कोई एक सही मायने में ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलता है। लड़की तो बहुत खूबसूरत है। तभी मन में ख्याल आता, अरे मुझे तो ब्रह्मचर्य जीवन जीना है। मेरे अंदर एक कैसे ख्याल आ गया। मैं कहानियाँ लिखा करता था, रोमांटिक कहानियाँ, मैंने उसे फाड़ कर फेंक दिया। न जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया। प्रेसी की बाहों में लिपट गए, बाहों में खो गए, उनका ब्रह्मचर्य भंग हो गया। क्योंकि ब्रह्मचर्य तब तक नहीं सधेगा जब तक आप सपनों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे। 24 घंटे मैंने ध्यान किया, 24 घंटे, आपको विश्वास नहीं होगा। एक्चुअल में जो स्त्री का शरीर है, जो पुरुष का शरीर है, कोई डिफरेंस नहीं होता। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों नमस्कार। बिहार का फेमस पर्यटन स्थल राजगीर की बहुत ही शानदार यात्रा में भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम राजगीर के शमशान घाट पर हैं, जो ब्रह्मकुंड से वॉकिंग डिस्टेंस पर पड़ता है। और यहाँ शमशान घाट पर एक ऐसे शख्स की कहानी आपके साथ साझा करना चाहते हैं जिससे आप रूबरू होंगे। हमेशा मिलते होंगे भारत दर्शन ब्लॉग पर। वो ब्लॉग बनाता है, यात्रा करता है, दूर दूर तक जाता है, अकेले ही यात्रा करता है। उसकी जो लाइफ स्टोरी है बहुत ही फुल ऑफ स्ट्रगल है और बहुत ही इंस्पायरिंग है। उसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं। और वो कोई शख्स और कोई नहीं, आपके सामने खड़ा है, बोल रहा है। और आज का जो टॉपिक है कि आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपनी कहानी नहीं सुनाते हैं, आप व्यूज के चक्कर में पड़ गए हैं। दोस्तों हर चीज़ का एक समय होता है, समय होता है तो काम हम जरूर करते हैं। हमारे अंदर से जो प्रेरणा होती है वो काम हम जरूर करते हैं। तो मेरी खुद की कहानी आज आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और टॉपिक क्या है, जैसे जो मेरा जीवन है बिल्कुल यूनिक है, दुनिया में करोड़ों लोगों से अलग है। ब्रह्मचर्य का जीवन हम जी रहे हैं, स्त्री के आकर्षण से कोसों दूर, मन से, वचन से, कर्म से स्त्री से मेरा कोई वास्ता नहीं, मेरा वैवाहिक जीवन भी नहीं है, सपने में भी स्त्री के ख्याल भी नहीं आते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इसमें मर्दों वाली बात नहीं, यानी कि नामर्द है। ये अभी भी लोग कह रहे हैं और उस समय भी लोग कहते थे 20-21 साल की उम्र में, जब एक प्रोफेशनल जॉब हम करते थे दिल्ली में बैंकर के रूप में, कोट टाई और शर्ट पैंट पहन करके ऑफिस में जाते थे। तो कुछ लोगों को मेरे बारे में पता चलता था, अरे आज के ज़माने में भी कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो सपनों में भी स्त्री का जिसके ख्याल नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो कुछ लोग कहते थे कि नहीं, हो सकता है, ये भारत बड़ा अद्भुत देश है, किस रूप में कौन सा व्यक्ति सामने आ जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कहते थे कि तुम्हारे अंदर मर्दों वाली बात नहीं है, तुम स्त्री से दूर रहते हो तो फिर मर्दानगी कहाँ से। कुछ लोग उस समय भी थे, कुछ लोग आज भी हैं, कुछ लोग ही हैं, सारे लोग नहीं हैं। जो लोग हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो मुझे दिल से जानते हैं। तो क्या मेरी कहानी है दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मैट्रिक के पास करने के बाद, आफ्टर मैट्रिकुलेशन, 14 साल की उम्र में। क्यों शुरू होती है? क्योंकि जिन परिस्थितियों में मेरा जन्म हुआ, कलह के वातावरण में, लड़ाई झगड़े होते थे और मेरा की भावना बहुत ज़्यादा थी। कहने को तो कहते थे कि उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ है, हाई कास्ट में जन्म हुआ है, लेकिन सोच वैसी नहीं थी, भावना वैसी नहीं थी। हमेशा मारपीट, कलह का वातावरण रहता था और स्वार्थ की भावना बहुत ज़्यादा थी। जैसे मेरी संपत्ति है, मेरा पैसा है, मेरे बच्चे के लिए है, मेरी पत्नी के लिए है, मेरे परिवार के लिए है, 1 रुपया किसी को नहीं देंगे। भले कि कोई भूखा मर जाए, भले कोई नंगा रहे, भले किसी के पास कुछ भी नहीं है, उसको 1 रुपया नहीं देंगे। ये स्वार्थ को हमने महसूस किया। लेकिन स्वार्थ को तो जायज़ ठहराया जा सकता है, भाई किसी की संपत्ति हो, नहीं देना चाहिए, कोई बात नहीं, उसकी संपत्ति भी मेरी हो जाए, ये लालच की भावना, इसने मुझे झकझोर कर रख दिया। लालच के साथ लोग ये रहे। घृणा, मुझसे लोग बहुत घृणा करते थे। कोई बच्चा किन परिस्थितियों में जन्म लेता है उसका कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसे क्या पता वो कहाँ जन्म ले रहा है।
अगर कोई गरीब है, गरीब के घर में जन्म लेता है, तो उसका क्या कसूर है कि वो गरीब के घर में जन्म लेता है? लोग मुझसे बहुत घृणा करते थे, पता नहीं क्यों, आज भी उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया है। लोगों के अंदर वासना की भावना बहुत ज़्यादा थी। सामने वाली जो लड़की है उसके प्रति भी वासना की भावना, जबकि वो रिश्ते में लगती थी, भतीजी लगती थी, उसके प्रति भी वासना की भावना। तब मेरा दिमाग हिल गया, कहाँ मेरा जन्म हो गया है, कहाँ मैंने पैदा लिया। यहाँ तो लोग जानवर से भी गए गुजरे हैं, इनसे अच्छे तो ये पशु पक्षी हैं, इनसे अच्छे तो ये जानवर हैं। जानवरों से मुझे बचपन से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। और लोगों के अंदर अहंकार बहुत था। मेरी बात करते हो, देखो तो इतना संपत्ति है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरी क्या कहना, मेरा ये, मेरा वो, मैं मेरा ये अहंकार, लालच, अहंकार, मुझे इसके साथ नहीं जीना, मुझे इस सोच के साथ नहीं जीना, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, ये नरक है, मुझे नरक से बाहर निकलना है। मेरे अंदर ये भावना उपजी और व्याकुल हो गए, इधर उधर भटकने लगे, खासकर सत्संगों में जाने लगे। और जहाँ भी कोई भगवत कथा होता था वहाँ पर हम जरूर पहुँच जाते थे, यज्ञ में भी पहुँच जाते थे, खासकर कथा सुनने के लिए। और वही कथा सुनते सुनते मैट्रिकुलेशन के बाद हम कोड़ीगोला में गांधी सेवा आश्रम में रामचंद्राचार्य जी महाराज का कथा चल रहा था। तो वहाँ पर एक प्रसंग था कृष्ण भगवान का, अगर तुम नरक से बाहर आना चाहते हो, लालच से, क्रोध से, वासना से, गंदगी से, तो तुम्हें काम, क्रोध और लोभ से बाहर आना पड़ेगा। काम, क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, तुम्हें विजेता बनना पड़ेगा। बस मुझे मार्ग मिल गया और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और क्या था, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। सर से लेके पांव तक एक अलग तरह की ऊर्जा, एक अलग तरह की तरंगे जो मैंने कभी महसूस नहीं की थी। पूरा रुआ पूरा ऐसा महसूस हो रहा था, उस चीज़ को हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ जो मेरे अंदर फीलिंग आ रही थी, थॉट्स खत्म, विचार खत्म, केवल तरंग ही तरंग, केवल तरंग ही तरंग। और उसके अंदर एक संकल्प उभरा कि मुझे ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है। रास्ते में जब चल रहे थे तो आकाश को, दिशाओं को, पेड़ पौधों को साक्षी मान करके कि मेरा जीवन सत्य के लिए है, मेरा जीवन ब्रह्मचर्य के लिए है। पर मेरा जीवन ऐसा था नहीं। उसके पहले मेरा जीवन बहुत फुल ऑफ रोमांस था। पिक्चर देखा करता था और पिक्चर देखने के बाद जब आता था तो किसी अपनी मलिका के साथ सपनों में सैर करता था। एक खुशी का मतलब भाव था मेरे अंदर, जैसा कि नॉर्मल बच्चों के अंदर होता है। लेकिन जब ये सोच हुआ, ये भावना हुई, वो जो घटना घटी, उसके बाद मेरा जीवन सब कुछ बदल गया। तो एक गीत गाता चल का एक मूवी है, मैं वही दर्पण वही, न जाने क्या हो गया, कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया। मैं वही दर्पण वही, न जाने क्या हो गया, कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया। तो ये गीत, हालांकि वो पिक्चर मैंने बाद में देखी, पर वो जो पिक्चर का जो गीत है मेरे साथ मैच कर रहा था। सब कुछ बदल गया। मैं कहानियाँ लिखा करता था, रोमांटिक कहानियाँ, मैंने उसे फाड़ कर फेंक दिया। चित्रकला करता था, खूबसूरत हीरोइन के पिक्चर बनाता था, इमेज हूबहू उतार लेता था, मैंने सारे फाड़ कर दिए। मैं 24 घंटा मैं गाना सुना करता था, खासकर रोमांटिक गाना। वो सारे गाने मैंने सुनने बंद कर दिए, सिर्फ भक्ति का गाना सुनना मैंने शुरू कर दिया। केवल भक्ति का वातावरण, राम 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 राम, हर चीज़ यही चलते रहता था। और फिर हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य यात्रा की शुरुआत हुई कि ब्रह्मचर्य के मार्ग पर कैसे चलना है। फिर मैंने महाभारत पढ़ी, खासकर वैराग्य प्रकरण, मुझे वहाँ से बहुत प्रेरणा मिली। लेकिन एक चीज़ भी हमें जानने का मौका मिला कि देश में बहुत सारे ऐसे ऋषि महर्षि हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ऋषि महर्षि
जो बहुत ज़्यादा तप किए, बहुत ज़्यादा साधना किए, लेकिन अंत में जाकर के किसी मलिका के, किसी प्रेसी की बाहों में लिपट गए, बाहों में खो गए, उनका ब्रह्मचर्य भंग हो गया। स्त्री के अंग वस्त्र को देखकर उनका भावना जो है वासना की तरफ चल निकला। तो ये सोच मेरे अंदर भी आई कि कहीं मेरा जीवन भी तो वैसा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे वैसा जीवन नहीं जीना, मुझे वैसा जीवन नहीं जीना। मुझे ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना है तो चलना है। मुझे 24 घंटे भी साधना करनी पड़े, 24 घंटे जागना भी पड़े तो भी करूँगा, लेकिन ब्रह्मचर्य को पूरी तरीके से साधूंगा। मन से, वचन से, कर्म से, शरीर से, हर रूप में ब्रह्मचर्य को साधूंगा। ये मेरे जीवन की यात्रा थी। फिर उसी क्रम में दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में भी जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ पर हम जरूर जाते थे। खासकर जो भजन का कार्यक्रम होता था वहाँ पर जाकर के झूमते थे, नाचते थे, गाते थे। फिर योग भी हमने शुरू किया, खासकर हठ योगा, डेली हठ योगा का अभ्यास करते थे। फिर मेडिटेशन का भी हमने अभ्यास शुरू कर दिया। ध्यान, भक्ति, मेडिटेशन सब चीज़ चलता रहा। फिर शमशान यात्रा भी हमारी शुरू हुई। माँ के प्रति भक्ति थी तो नवरात्र में माँ की साधना भी किया करता था, जहाँ से हर स्त्री में माँ को देखने की प्रेरणा हुई। और 2008-9 में हर स्त्री को माँ भगवती के रूप में हम देखते थे। माँ भगवती सभी रूपों में है, पेड़ पौधों में है, हरियाली के रूप में है, सूर्य चंद्रमा के रूप में है, चांदनी के रूप में माँ है, और स्त्री के रूप में माँ है। स्त्री के नयन की जो खूबसूरती है, जो चपलता है, वो माँ की ही चपलता है। स्त्री का जो सौंदर्य है वो माँ का ही सौंदर्य है। तो ये क्षमता मेरे अंदर आई, माँ को देखने की क्षमता आई, जिससे मेरा ब्रह्मचर्य दृढ़ हुआ। पर पूर्ण ब्रह्मचर्य तब तक नहीं हो पाया था, क्योंकि 24 घंटे मुझे साधना करनी थी। सपनों पर मुझे विजय प्राप्त करना था, क्योंकि ब्रह्मचर्य तब तक नहीं सधेगा जब तक आप सपनों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे। सपने में भी अगर कामुकता की एक विचार भी आई, आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। 5 साल आपने ब्रह्मचर्य जीवन जिया, अगर एक रात आपके सपनों में कोई ख्याल आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी है, आपका ब्रह्मचर्य में कहीं ना कहीं कमजोरी है। सपनों में पर भी मुझे विजय प्राप्त करना था, क्योंकि मुझे वो चीज़ महसूस हो रहा था। बहुत सारे तरह की बातें जो थी, बहुत पहले की बातें, बचपन की बातें, वो सपनों में आ रही थी और मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। कहीं ना कहीं मेरा मन भाग भी रहा था इधर उधर। तो फिर वो दौर भी आया 2014, जब पहली बार हमने विपश्यना ज्वाइन किया। भगवान बुद्ध की साधना पद्धति है विपश्यना, और विपश्यना में 24 घंटे मैंने ध्यान किया। 24 घंटे, आपको विश्वास नहीं होगा। 14 घंटे 15 घंटे तो साधना होता है, और रात में मेरी नींद गायब हो गई। एक साक्षी भाव में जीना शुरू कर दिया मैंने, साक्षी भाव, दृष्टा भाव। क्योंकि नॉर्मली आदमी भोक्ता भाव में जीता है, कर्ता भाव में जीता है, लेकिन इंसान को पता ही नहीं है कि एक तीसरा भी भाव होता है जिसे साक्षी भाव कहते हैं, दृष्टा भाव कहते हैं। दृष्टा भाव में जीने की जो शुरुआत हमारी हुई 2014 के बाद से हुई। विपश्यना जब हमने किया, और विपश्यना में मेरा मन पूरी तरीके से शांत हो गया, मेरे थॉट्स ख़त्म हो गए, और थोड़ी बची जो ब्रह्मचर्य की जो कमियां थी वो वहाँ पर दूर हुई। साथ साथ मेरा शमशान साधना भी चल रहा था। जो भी डेड बॉडी जलता था, अभी डेड बॉडी, चूँकि हम शमशान घाट में आए हैं, तो एक तो मेरी थी कि हर स्त्री को माँ के रूप में देखना, एक तो थी। लेकिन कभी कभी मन भटक जाता था कुछ सेकंड के लिए, अरे लड़की तो बहुत खूबसूरत है। तभी मन में ख्याल आता, अरे मुझे तो ब्रह्मचर्य जीवन जीना है। मेरे अंदर एक कैसे ख्याल आ गए। तब एक मंदिर में गए, माँ के मंदिर में, दुर्गा कुंड बनारस में। माँ, अगर तू मुझे स्त्री में दिखाई नहीं देगी तो तुझे मूर्त में भी नहीं देखूंगा। 1 घंटा मैंने लड़ाई की, तुझे कभी नहीं देखूंगा। आज से वचन देता हूँ तुम्हें कि मूर्ति के रूप में कभी तुझे नहीं देखूंगा, तुम्हारे किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा। तो माँ, फिर मतलब माँ से ही मुझे इंस्पिरेशन मिला, और मैंने फिर शमशान साधना शुरू कर दी कि जो बॉडी है, हाड़ मांस का शरीर है, एक्चुअल में जो स्त्री का शरीर है, जो पुरुष का शरीर है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये मुझे शमशान में जब डेड बॉडी जलते हुए हमने देखा, घंटों जलते हुए देखा,
स्त्री के अंग प्रत्यंग को जलते हुए हमने देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि कोई फर्क नहीं है। और फिर साथ साथ जो अंतर की जो साधना है, जो विपश्यना है, जो ध्यान है, वो भी चल रहा था। तो अंदर में इस शरीर को परमाणुओं के रूप में हमने देखा, परमाणु पुंज के रूप में देखा, छोटे छोटे अणुओं के रूप में देखा, वाइब्रेशंस के रूप में देखा। तो एक तो संसार साधना में जो फिजिकल बॉडी को हमने जलते हुए देखा, तो उससे मेरा भ्रम जो द्वैत भाव है वो मिटा, स्त्री पुरुष के बीच में को भेदभाव का जो द्वैत का भाव होता है। और दूसरा अंतर में हमने देखा वो जो परमाणु के रूप में, जो वाइब्रेशन के रूप में बॉडी है, वाइब्रेट है, केवल मतलब तरंग ही तरंग है, तरंग ही तरंग है। उस चीज़ को हमने महसूस किया, देखा अपने विवेक की आंखों से, तब हमें एहसास हुआ। और तब जाकर के सही मायने में हमारी ब्रह्मचर्य जीवन की शुरुआत हुई। तो बहुत ही कठिन मेरी जर्नी रही है ब्रह्मचर्य की, लेकिन कुछ लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है, अज्ञानी है वो, उन्हें एहसास नहीं है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, ब्रह्मचर्य जीवन की साधना क्या होती है, ब्रह्मचर्य जीवन का तप क्या होता है। करोड़ों करोड़ों में कोई एक सही मायने में ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलता है, करोड़ों करोड़ों में कोई एक सही मायने में मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलता है। कथा कहना बहुत ईजी होता है, उपदेश करना बहुत ईजी होता है, लाखों करोड़ों लोगों को चेला बना लेना बहुत ईजी होता है, लेकिन मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, सोच से, भावना से, स्वप्न, जागृत, सुसुप्ति, हर स्थिति में ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। मुझे लोगों की परवाह नहीं, लोग क्या कहते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो अपनी भावना के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार कहेंगे। उनकी सोच वही है, उनकी भावना वही है, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन क्या होता है, सत्य का जीवन क्या होता है, धर्म का जीवन क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है, भक्ति क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है। जब चलोगे तभी पता चलेगा, जब अपने जीवन में धारण करोगे तब पता चलेगा। और तब पता चलेगा कि जो सुख है जीवन का, जो सुख है संसार का, वो असल में ब्रह्मचर्य में ही है। अंदर ही सुख है, बाहर कहीं सुख नहीं है। स्त्री में सुख नहीं है, अंदर ही सुख है। काम वासना से मुक्त होगे तब ब्रह्मचर्य में जीवन जीना शुरू करोगे, तब सुख है, तब आनंद है। और बाकी आनंद और सुख की केवल कल्पना ही है, केवल भ्रम ही है, केवल माया ही है। ये चीज़ें, सारी चीज़ें महसूस हुई, पर ब्रह्मचर्य तक ही टिकना नहीं है। जीवन का जो परम लक्ष्य है, परम सत्य है, वहाँ तक पहुँचना है, परम सत्य की अनुभूति करनी है। अपने सारे विचारों को काट देना है, सारे संकल्पों पर विजय प्राप्त करनी है, सारी अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त करनी है, और सब चीज़ों से मुक्त हो जाना है। बुद्ध बनना है, अरिहंत बनना है, जीवन मुक्त बनना है। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। लोगों की परवाह नहीं है, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।